हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे लूसेंट बुक का डेली मॉक टेस्ट सीरीज में सेट नंबर 54। अगर आपने बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पे सारी वीडियो एक साथ मिल जाएगी, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही साथ हम होमवर्क भी देखेंगे। कल का होमवर्क हमारा क्या रहने वाला है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 3 अप्रैल का आपका होमवर्क क्या रहने वाला है। हिस्ट्री में बात करेंगे, दक्षिण भारत के प्रमुख जो राजवंश है इनको पढ़ेंगे। लूसेंट सब्जेक्टिव बुक से मैं ये सारी चीज़ें को देता हूँ, आप उनको पढ़िएगा, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या है कि एशिया और यूरोप महाद्वीप को पढ़ेंगे, दो महाद्वीपों को कंप्लीट करना है। पॉलिटी में बात करेंगे, संविधान में संशोधन जो दिया गया उसको पढ़िएगा, और इस पे मैंने एक अलग से वीडियो भी बना रखा, आप उसको भी देख सकते हैं। फिजिक्स की बात करें तो सयांता और प्रत्यास्था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेज नंबर 197 में देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में सितंबर 2020 को रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर्स में आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ जून से लेकर के मार्च तक। तो आप यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करा रहा हूँ, तो रिवीजन करते रहिए, सितंबर 2020 को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। तो ये रहने वाला कल का होमवर्क। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स के ओरिएंटेड है, तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ फैला दीजिए वीडियो को। शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से, और फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि समुद्रगुप्त ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी। कौन सी उपाधि धारण नहीं की थी, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विक्रमादित्य, क्योंकि विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी शकों के उन्मूलन के पश्चात। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बोध गया, ठीक है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 3, अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है कि अमरकोश की रचना किसने की थी, तो अमरकोश की रचना की थी अमर सिंह ने, ठीक है। और ये किसके दरबार से जुड़े थे, चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत जो कि 319 से 320 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि गुप्त संवत की स्टार्टिंग किसने की थी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट की थी 319-320 ईस्वी में। अगला प्रश्न ये कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था। गुप्त संवत का जो प्रारंभ किया गया था किस उपलक्ष्य में किया था, अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो लगभग हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, कहीं कहीं इसको 5800 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है, तो लगभग में 6000 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले कोई भी उपग्रह नहीं है। हमारे सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं उनमें से कौन कौन से जो ग्रह हैं उनका उपग्रह नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि बुध और शुक्र 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न, नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। नंगी आंखों से दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है। एल नीनो की जो जलधारा है वो कहाँ प्रकट होती है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एल नीनो की जो जलधारा है वो हम कह सकते हैं, राइट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, यानी कि पेरू के तट पर, ठीक है, पेरू के तट पर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, पेरू की जो जलधारा है वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। धूमकुरिया, तो धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, ओराव, ऑप्शन या ए करेक्ट होगा ओराव। ओराव से संबंधित कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ओराव या फिर उराव छोटा नागपुर क्षेत्र का एक आदिवासी समूह है। यह भारत के केंद्रीय और पूर्वी राज्यों में तथा बांग्लादेश में निवास करती है। अगला देखिए क्या है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। एक्चुअली यहाँ पे अनुसूचित जनजाति होना चाहिए था, ठीक है। अनुसूचित जनजाति यानी कि हम बात कर रहे हैं एसटी की, शेड्यूल ट्राइब की, ठीक है, नहीं पाई जाती है हरियाणा में, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की कुल जनसंख्या में बिहार का जनसंख्या का प्रतिशत क्या है।
बिहार की जितनी भी जनसंख्या है उसमें भारत की कुल जनसंख्या जो है उसमें बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आता है। जनसंख्या के अकॉर्डिंग में आपको पता है कि तीसरे स्थान पर आता है बिहार, और हम यहाँ पे बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 8.60%। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। प्रथम तेल परिष्करण कहाँ स्थापित किया गया, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि दिग्बोई में। और दिग्बोई कहाँ पे पड़ता है, असम में पड़ता है, और 1901 में यहाँ पे स्थापित किया गया था। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना 1901 दिग्बोई असम में स्थापित किया गया था। और एक और पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बॉम्बे हाई देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक है, यहाँ देश के कुल भंडारण का 75% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक युग में सुमेलित नहीं है। तो बताइए कि कौन सा एक युग में जो कि सुमेलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, देखिए पहले हम एक एक करके देख लेते हैं। राउरकेला की बात करें तो जर्मनी के सहयोग से बिल्कुल सही है। भिलाई जो था पूर्व सोवियत संघ, ये भी सही है। दुर्गापुर की बात करें तो ये भी ब्रिटेन के साथ बिल्कुल सही, लेकिन बोकारो यहाँ पे गलत किया गया, यूएसए के साथ नहीं। बोकारो जो था ये भी रूस के साथ यानी कि पूर्व सोवियत संघ के साथ। ऑप्शन डी को टिक करेंगे जो कि गलत है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट भारत के एक सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है, ठीक है, जो कि सोवियत संघ के सहयोग से बना था। बोकारो झारखंड राज्य का एक जिला है। यह शहर अपने सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। स्टील सिटी के नाम से ये जाना जाता है, और बोकारो जो कि छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ अगर हम यहाँ पे सम्मिलित करें कि कौन सा अभ्यारण्य किस स्टेट में पड़ता है, तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके मैच करते हैं। पहला पॉइंट देखिए तो गौतम बुद्ध जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको मैच कर सकते हैं ये बिहार के साथ, यानी कि गौतम बुद्ध बिहार के साथ मैच होगा। तो देखिए ए का फर्स्ट के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन से मिल रहा है, डी को टिक कर सकते हैं। डलमा की बात करें तो ये झारखंड के साथ मैच होगा। सिमलीपाल की बात करें तो ये उड़ीसा के साथ, और पेरियार केरल के साथ। तो कुल मिलाकर बिल्कुल सही तरीके से मैच किया गया, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न ये कि क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी तय कर सके, या फिर हम कोई भी वस्तु को अधिकतम दूरी तक उसको फेंकने के लिए किस एंगल से फेंकना चाहिए। तो किसी भी वस्तु को अगर हम क्षैतिज से 45 डिग्री के एंगल पर फेंकें तो वो काफ़ी ज़्यादा दूरी तय कर सकती है, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि वह उद्योग जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल का उत्पादन करता है क्या कहलाता है। उसको हम लोग कहते हैं कुटीर उद्योग। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है। वेल्ड जो है वो किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है, तो सही आंसर होगा शीतोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है। आर्कटिक महासागर, डी को टिक करेंगे, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट वन की बर्नौली का जो सिद्धांत है निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा से संबंधित है, बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट वन, लोहे की सुई पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है। लोहे की जो सुई है पारे की सतह पर किस कारण से तैरती है, तो इसका कारण ये कि पृष्ठ तनाव के कारण, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण। अगला क्वेश्चन, ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने में शामिल है कौन सी क्रिया। तो ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं कि ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही के सूखने की जो क्रिया होती है वो केशिकीय अभिक्रिया परिघटना घटती है। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की न्यूटन मीटर मात्रक है। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मीटर मात्रक है। देखिए अगर हम यहाँ पे न्यूटन मीटर की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऊर्जा। देखिए आपको पता है कि कार्य भी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। तो अगर हम कार्य की अगर देखें तो क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, यानी कि एफ गुने एस होता है। और एफ को कह सकते हैं न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर हम यहाँ पे एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट वन कि डायनेमो इसे परिवर्तित करता है। डायनेमो जो होता है वो किसको किस में परिवर्तित करता है। तो चलिए हम एक देखते हैं यहाँ पे सही आंसर क्या होगा। डायनेमो जो हुआ वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेप्रोसी बेसिलम का आविष्कार किसने किया था।
कुष्ठ रोग जिसको कहते हैं लेप्रोसी बेसिलम का आविष्कार किया गया था, खोज किया गया था हेंसेन के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रक्त समूह के आविष्कारक कौन थे? रक्त समूह जो है 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप जो है उसके खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन की मधुमेह के उपचार हेतु प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन की कमी से आपको पता है कि डायबिटीज़ होता है, मधुमेह, तो इसकी खोज किसने की थी इंसुलिन की? तो इंसुलिन की खोज की गई थी बेंटिंग के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? कृषि जोतों पर कर, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। कृषि जोतों पर कर लगाने की जो बात कही गई थी राज समिति, सी करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि संक्षिप्त शब्द नाफ्टा में टी किसके लिए प्रयुक्त होता है? यानी कि नाफ्टा का अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो बताइए कि टी का मतलब क्या होता है? नाफ्टा में टी का मतलब क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रेड। ठीक है, ट्रेड होता है। चलिए पूरा इसके बारे में हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, जिसको हम लोग शॉर्ट पूरा इसका इंग्लिश में बात करें तो नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका आता है, और अब इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, नाफ्टा को चेंज करके अब क्या कर दिया गया, USMCA। ठीक है, ये नाम नया नाम हो गया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, ये अब नया नाम हो गया। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ, यूनाइटेड स्टेट मैक्सिको कनाडा एग्रीमेंट, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च बिल्कुल सही है। विश्व जल दिवस की बात करें तो यहाँ पे 22 मार्च होना चाहिए था। 22 अप्रैल जो होता है वो अर्थ डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, वर्ल्ड अर्थ डे, तो ये पॉइंट हमारा गलत है और राइट आंसर हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे जो कि गलत है। विश्व कुष्ठ निवारण दिवस 30 जनवरी बिल्कुल सही। कैंसर दिवस 4 फरवरी, ये भी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि चुक्कर किस खेल से संबंधित शब्द है? शब्दावली है, किस खेल से संबंधित है? चुक्कर जो है किस खेल से संबंधित है? पोलो से संबंधित है। और पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4 होता है, जबकि वाटर पोलो में 7 होता है। नेक्स्ट पॉइंट कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि जो होती है वो 6 माह की होती है। ठीक है, 6 माह की होती है और अधिकतम 3 वर्ष तक। स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था? इसका कारण ये था कि जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट्स कीजिए। बिल्कुल सही, जेम्स ऑगस्टम हिक्की ने द बंगाल गजट को स्टार्ट किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? तो नवगठन से संबंधित है पील आयोग। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? और वो युद्ध कौन सा था? वेदरा का युद्ध। 1759 में वेदरा का युद्ध लड़ा गया था। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित युगों में से किस भौतिक राशि के समान विमीय सूत्र नहीं है? समान विमीय सूत्र नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, समान विमीय सूत्र नहीं है किसका? बल एवं दाब का। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, समान विमीय सूत्र नहीं है। देखिए हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती है, जैसे कि कार्य एवं ऊर्जा, आवेग एवं संवेग, भार एवं बल समान विमीय सूत्र वाले होते हैं, जबकि बल एवं दाब यानी कि फोर्स एंड प्रेशर की बीमा समान नहीं होती है। बल की जो बीमा होती है ml की पावर -2 होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ml की पावर -2 होगा यहाँ पे, -2 पावर में -2। ठीक है, और जबकि दाब की जो बीमा होती है ml के पावर -1 t के पावर -2 ये होता है। इन दोनों को आप याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए
देखिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकालते हैं। सभी अम्ल धातुओं से क्रिया करके कौन से गैस निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। और इसका एक छोटा सा एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लगा रखा, देख सकते हैं। देखिए एक अम्ल मैंने यहाँ पे लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसको हमने धातु से एक अभिक्रिया कराया। तो HCl क्या होगा कि Na के साथ सोडियम के साथ अभिक्रिया करके साधारण नमक यानी कि NaCl बना लेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगा, यानी कि करेक्ट आंसर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट वन है कि कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन कार्यक्रम का नाम क्या है। तो ऑनलाइन कार्यक्रम का नाम रखा गया एग्री इंडिया हैकथॉन, यानी कि डी को टिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को हिंदुस्तान संगीत के लिए दिया जाने वाला तानसेन सम्मान किस सरकार के द्वारा दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए अगर हम बात करें कि हाल ही में जो पंडित सतीश व्यास है इनको तानसेन सम्मान दिया गया, और तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दी जाती है, और साथ ही साथ कालिदास सम्मान भी मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा ही दी जाती है। भारत और फ्रांस के राफेल विमान जनवरी 2021 में किस शहर में वार गेम्स का हिस्सा बने, और इस अभ्यास को क्या नाम दिया गया था, स्काई रॉस नाम दिया गया था, स्काई रॉस नाम दिया गया था। तो ध्यान दीजिएगा, भारत और फ्रांस के बीच जो राफेल का वार गेम्स हुआ वो कहाँ पे, जोधपुर में, डी करेक्ट आंसर है, जोधपुर। अगला क्वेश्चन कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाणे को हाल ही में किस देश की सेना के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया दक्षिण कोरिया, ठीक है, बी करेक्ट होगा, दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न, किस देश ने 2023 तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है। लकड़ी के उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है 2023 तक, और वो देश कौन सा है, जापान, ठीक है, जापान। नेक्स्ट वन कह रहा है कि IET यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, और इस सम्मान से सम्मानित किया गया विनोद कुमार यादव, VK यादव। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल जो है वो जनवरी 2021 से शुरू हो गया। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए। प्रत्येक वर्ष आपको पता है कि 5 अस्थायी सदस्य जोड़े जाते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, और इस वर्ष भारत भी जुड़ा है। देखिए यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू हो गया। भारत के साथ इस वर्ष जो है यानी कि 2020 में कौन कौन से जुड़े थे, तो नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको। तो मैंने आपको बताया था कि 5 जो कि हर वर्ष 5 सदस्यों को जोड़ा जाता है, 5 देशों को जोड़ा जाता है अस्थायी सदस्य के रूप में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण 11 फरवरी 2021 से कहां पर आयोजन किया गया। तो दूसरा संस्करण जो हुआ कहां पे, गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्स के लिए, पाकिस्तान द्वारा विकसित फतह-1 रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता क्या है। फतह-1 रॉकेट प्रणाली की मारक क्षमता क्या है। तो इसकी मारक क्षमता 140 किलोमीटर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 140 किलोमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में हेमा कोहली ने किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। हेमा कोहली जो है किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, तेलंगाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तेलंगाना। तो हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। जल्दी से नीचे कमेंट्स करके बताइए कि आपकी स्कोरिंग क्या रही, आपने 50 में से कितना स्कोर किया। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट्स करके बताएं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए, और साथ ही साथ क्यूज का राइट आंसर नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो फ्रेंड्स सब मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।